गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धर्मेंद्र सर, ब्लॉसम एकेडमी स्कूल सूरतगढ़। तो अपने केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे 2 वीडियोस पहले हैं जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो अपने आज इस लेसन के अंदर जो इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड पोर्शन है इस लेसन का वो स्टार्ट होता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर की कोई भी चीज कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। और इसकी कॉमन यूनिट जो है वो सेल्सियस होती है। सेल्सियस स्केल में इसे मेजर किया जाता है। इसको शॉर्ट में ये डिग्री और ये सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस से डिनोट किया जाता है। और इसकी SI जो यूनिट है, SI यूनिट यानी स्टैंडर्ड डी यूनिट, वो इसकी केल्विन स्केल है। क्या है? केल्विन। और ब्रैकेट में कैपिटल K लिख रहा हूं मैं, इसे K से डिनोट किया जाता है। केल्विन स्केल कॉमन यूनिट डिग्री सेल्सियस और SI यूनिट हो गया केल्विन स्केल। तो SI यूनिट केल्विन स्केल है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि डिग्री सेल्सियस जो है वो स्टार्ट कहां से होता है, इसका स्केल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से स्केल होता है। और जो SI यूनिट का जो स्केल है यानी केल्विन का वो 273 केल्विन से स्टार्ट होगा। ये 273 से थर्मामीटर अगर केल्विन स्केल वाला है तो उसका 0 पॉइंट है वो 273 और इसका 0 डिग्री सेल्सियस। और अब हमारे पास बात आती है इसका क्या चीज आती है, इसके आते हैं न्यूमेरिकल्स यानी छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है उसे केल्विन में कन्वर्ट करें। तो हम सबसे पहले पैटर्न लिख रहे हैं। हमने लिखा केल्विन स्केल इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी डिग्री सेल्सियस जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसके अंदर 273 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, केल्विन स्केल में वो कन्वर्ट होके टेम्परेचर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन है हमारे पास कि 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करें। तो 25 डिग्री सेल्सियस की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ 25 प्लस 273 और ये केल्विन के अंदर कितना आ जाएगा 298 केल्विन। क्या आ जाएगा 298 केल्विन। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो गया और इसका आंसर कितना आया है 298 केल्विन आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमें एक और न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि आपके पास 300 केल्विन स्केल है, 300 केल्विन के अंदर टेम्परेचर है और उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो पैटर्न है वो सेम रहेगा। आपको डिजिट फिल करनी है, ये केल्विन में है तो केल्विन की जगह 300 आ जाएगा इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है तो इसे एज इट इज लिख देंगे प्लस क्या हो जाएगा 273 हो जाएगा। हमें पता है कि अब इसे सोल्व करने के लिए ये 273 इधर आएगा यानी 300 माइनस क्या हो जाएगा 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब ये इसको हम सोल्व करते हैं तो 310 में से ये 7 आ जाएगा, फिर 9 है 2 आ जाएगा और इस तरीके से ये कितना हो गया 27 और ये डिग्री सेल्सियस। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 27 डिग्री, इसका क्या आ गया आंसर आ गया है। यानी ये केल्विन स्केल जो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि 300 केल्विन है, इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। पैटर्न हमारे पास एक ही है
हमने इस पैटर्न में रख दिया। केल्विन स्केल की जगह केल्विन स्केल कितना है 300 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 पैटर्न का है ये, इधर आके माइनस हो गया। डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर है वो कितना आ गया 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो क्या हो गए कंप्लीट हो गए इसके। अब जो नेक्स्ट इसका पोर्शन आता है वो इंपॉर्टेंट भी है और इसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या चीज है, किसे कहा जाता है? लेटेंट हीट वो हीट है जो किसी भी मैटर की स्टेट तो चेंज कर दे, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल दे या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दे, लेकिन उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या रहे, एक सा रहे, सेम रहे, जितना पहले था उतना ही बाद में रहे, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे जैसे हम इस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे अपने आप डेफिनेशन है वो अच्छे से हमारे क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें लेटेंट हीट को दो पार्ट में, दो इसके एक्सपेरिमेंट है। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है, सॉलिड को लिक्विड के अंदर, सॉलिड को लिक्विड के अंदर। तो इस तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। दूसरा आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड टू गैस। तो हम सबसे पहला ले रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम करने जा रहे हैं। तो मैंने यहां हेडिंग लिख दी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर हमने सबसे पहले एक बीकर लिया है इस तरीके से, ये बीकर है हमारे पास और बीकर को इस तरीके से हमने स्टैंड पे लगा रखा है, ये क्या है स्टैंड है। और इस बीकर के अंदर हमने क्रश्ड आइस ले ली है, आइस को थोड़ा पीस के वो ले लिया है यहाँ पे इस तरीके से, ये क्रश्ड आइस है इस तरीके से। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्रश्ड आइस, और इसके अंदर मैंने एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर लगा दिया है इस तरीके से, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये इस तरीके से डिजिट दी हुई हैं यहाँ पे, और इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को के चारों तरफ इस तरीके से एक मैंने स्टरर लगा रखा है, स्टर करने के लिए, इसे स्टर करेंगे। और ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर। तो अपने सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर रहे हैं, इसमें हमने क्रश्ड आइस ले ली है और थर्मोमीटर लिया हुआ है। तो थर्मोमीटर को आइस के अंदर एक डिप हो चुका है, लेकिन ये नीचे टच नहीं कर रहा, यानी बीकर का बॉटम है ये, ध्यान रहे टच नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से हमने यहाँ बर्नर लगा दिया है, यानी गैस बर्नर, जो कि इसको हीट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये बर्नर है।
ये बर्नर है, और थर्मोमीटर हो गया, क्रश्ड आइस होगी, और ये स्टरर हो गया। अब हमें पता है कि आइस के अंदर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, तो थर्मोमीटर 0 पे है। और जैसे जैसे हम यहाँ हीट देते हैं नीचे से, किसके थ्रू, बर्नर के थ्रू, तो हीट जो है वो इसमें जाएगी, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे आइस मेल्ट होगी। तो हीट जारी है तो टेम्परेचर थर्मामीटर का क्या होना चाहिए, राइज, लेकिन यहां राइज नहीं हो रहा। अगर सिंगल पीस भी यहां आइस का पड़ा है तो भी टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, और यहां कंटिन्यू हीट इसको क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। ये स्टरर है, इससे हम इस तरीके से थर्मोमीटर के चारों, ताकि हीट है वो पूरी आइस को लग सके। इस स्टरर का काम क्या है, आइस जो है, हीट जो है वो पूरी आइस को लगे। अब टेम्परेचर तो हम दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा, टेम्परेचर 0 डिग्री पड़ा है। क्यों, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें वो सॉलिड है, उनमें फोर्स ऑफ क्या होता है, अट्रैक्शन। कल मैंने बताया था सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में होता है। तो ये जो हीट है ये इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम में आ रही है। यानी जो हीट दे रहे हैं ये कंटिन्यू हीट इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मिलेगी, तो ये पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे इस तरीके से, ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। जब तक पूरा जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होगा। तो हम हीट भी दे रहे हैं, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा, तो इस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। जो स्टेट तो चेंज कर रही है लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड के लिए इसे हम फॉलो करते हैं तो इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। और इसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी तब हीट देंगे, हीट दे रहे हैं अपने कंटिन्यू, तो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि बीकर है, बीकर में क्रश्ड आइस लिया हुआ है, और थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, स्टरर लिया हुआ है, नीचे बर्नर जला दिया और हीट मिल रही है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री रह रहा है। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, हीट कहाँ जा रही है, ये आइस के जो आइस है उसके जो पार्टिकल्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे ब्रेक करने के अंदर है वो हीट यूज हो रही है। यानी जब तक हीट काफी देर तक हीट देंगे पूरी आइस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, उसके बाद टेम्परेचर है वो क्या होगा, राइज होगा। इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद एक और टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, इसे हमें यही डायग्राम है वो काम में आ जाएगा हमारे। तो सेम सिमिलर डायग्राम है हमारा, और यहाँ पे हम आइस की जगह क्या लेंगे, वाटर लेंगे, इस तरीके से डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे। अब इसे हम डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है हमने, यहाँ बर्नर सेम है, वही इस तरीके से थर्मोमीटर ले लेंगे हम यहाँ, ये इस तरीके से थर्मोमीटर है। स्टरर का यूज यहाँ नहीं होगा, हम यहाँ करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हम यहाँ आइस नहीं वाटर लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, इसे हम हीट करते जाएंगे, वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा 100 डिग्री से। इस टेम्परेचर जो है इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, किसका, वाटर का। अब इसे और हीट देंगे तो टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा,
क्यों नहीं बढ़ेगा? हीट तो दे रहे हैं, टेम्परेचर राइज होना चाहिए, लेकिन वो हीट जा कहाँ रही है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स में भी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है? लेस। तो ये इस तरीके से अट्रैक्शन है। ये हीट जो है वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है। अब जब ये हीट पूरे के पूरे वाटर के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करेगी, वाटर के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस के अंदर या वेपर के अंदर, और वो वेपर बनते जाएंगे और टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी जो हीट तो दे रहे हैं, अपने स्टेट भी कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टेम्परेचर कितना रह रहा है? फिक्स रह रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जो हीट है वो कहाँ जा रही है? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करने में यूज हो रही है। तो इसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इससे पहले था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कंप्लीट हुआ। उससे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, वो भी क्या हो गया? पूरा हो गया। तो दो लेटेंट हीट का टॉपिक है वो क्या हो गया? हमारा पूरा हो गया है। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भाई, जिसे हम सबलाइमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलाइमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबलाइमेशन। अब सबलाइमेशन क्या चीज है? जनरल हम देखते हैं कि सॉलिड चीज को जब हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है और उसके बाद गैस में कन्वर्ट होती है। यानी ये सॉलिड लिखा मैंने, सॉलिड को हमने हीट दे दी तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, और लिक्विड जो है वो किसके अंदर होता है? गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन जो सबलाइमेशन है वो क्या है? ऐसे सॉलिड जो हीट देने पे डायरेक्ट किसमें बदल जाते हैं? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सबलाइमेशन कहते हैं। या किसी भी गैस को अगर हम ठंडा करें और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सबलाइमेशन कहते हैं। अब सबलाइमेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि हम डेली लाइफ में सबलाइमेशन देखते हैं कि जो ओडोनिल होती है अपने बाथरूम या टॉयलेट वगैरह में रखने के लिए, ओडोनिल वो सॉलिड फॉर्म में है और टेम्परेचर बाहर से हीट लेके वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसका साइंटिफिक एग्जांपल हम लेंगे कैम्फर। कैम्फर कैम्फर जो है वो सबलाइमेशन होने वाली सब्सटेंस है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसे डायग्राम के थ्रू अपने समझते हैं। आयोडीन भी इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमने एक इस तरीके से पर्सलीन या एक चाइना डिश ले ली, इस तरीके से इसको लिख देते हैं चाइना डिश, और इसके अंदर हमने इस तरीके से आयोडीन ले लिया, आयोडीन, और इसके ऊपर हमने उल्टी फनल लगा दी रिवर्स करके, और ये स्टैंड पे रखी हुई है।
और बर्नर जो है वो इसके नीचे जल रहा है, बर्नर है, ये बर्नर लगा दिया। और यहां पे वेट कॉटन लगाते हैं, वेट कॉटन, यानी देखें ये चाइना डिश है, चाइना डिश के ऊपर हमने आयोडीन रख दिया है, आयोडीन के थोड़े पार्ट, या हम कैम्फर भी रख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी रख सकते हैं। और ये स्टैंड है, स्टैंड के नीचे बर्नर जल रहा है। अब ये सॉलिड फॉर्म में है, इसके ऊपर हमने फनल रखी हुई है, ये फनल है, फनल के ऊपर हमने ऊपर जो जहां होल है वहां वेट कॉटन लगा दिया है, यानी ये क्लोज हो गई, एयर टाइट हो गया। अब हमने इसे हीट दी तो ये सॉलिड जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से इवेपोरेट होगा और यहां जाके ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो आयोडीन यहां से इवेपोरेट हुई, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनी, गैस बनी, और गैस से वापस क्या बन गई, सॉलिड बन गई। यानी ये सब लाइमेशन की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, शो कर रही है। यहां सॉलिड आयोडीन बन गई। तो ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएं, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएं और गैस को कंडेंस करें तो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, सबलाइमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, इसके अलावा आयोडीन भी क्या है, इसका एग्जांपल है। और ड्राई आइस जो है, ड्राई आइस किसे कहा जाता है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। वो सॉलिड फॉर्म में होती है और वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। गैस को वापस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कंप्रेस करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं तो वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ड्राई आइस जो है वो क्या काम आती है, स्पेशल इफेक्ट्स करने के लिए, स्टेज पे वो धुआं वगैरह बनाने के लिए ड्राई आइस का यूज किया जाता है। इसके अलावा डीप फ्रीजिंग के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ड करने के लिए, चीजों को ठंडी करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, ड्राई आइस का। तो ये हमारा टॉपिक था सब लाइमेशन। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट जो वीडियो है और उसके नेक्स्ट पार्ट का अब थोड़ा ही ये लेसन रह गया है और बहुत जल्दी हम 1 या 2 वीडियोस में इसे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।